हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं डेसिमल का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कि उसे असेंडिंग में कैसे करना है, डिसेंडिंग में कैसे करना है, यानी डेसिमल में बड़ी वैल्यू कैसे देखनी है, छोटी वैल्यू कैसे देखनी है, उसको पूरा मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, लास्ट तक देखना, जितने भी चीज़ें होती हैं देखने के लिए वो सारी आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, तो ये कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के सम लिए हैं मैंने डेसिमल के ही। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मैंने जो वैल्यूज ली हैं उसे असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर हमें पता ही है कि छोटे से बड़ा, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लेना होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हमें लेना होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि हमें कैसे देखना है कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो उसमें सबसे पहले क्या देखो कि डेसिमल से पहले जो वैल्यू छोटी होगी वो डिजिट छोटा होगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये तीन वैल्यूज जो है इनमें 0 पॉइंट समथिंग दे रखा है, और ये जो तीन वैल्यू है इसमें 0 के अलावा मतलब 3, 30 इस तरह से ज्यादा वैल्यू दे रखे। तो डेफिनेटली ये तीनों इन तीनों से बड़ी हैं, तो एक बार इनको हम साइड रख देते हैं। अब इनमें जब देखना है हमें 0.3, 0.003, 0.03, इसमें हमें कैसे देखना है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसके हिसाब से चलेंगे। जहां डिजिट बड़ा आ गया वो वैल्यू बड़ी है डेसिमल के बाद। फर्स्ट डिजिट पहले देखते हैं, देखो इनका जीरो सबसे पहले, फर्स्ट डिजिट डेसिमल से पहले इक्वल है, यानी यहाँ पे इक्वल है। उसके बाद ये 3 है, ये 0 है, और ये भी 0 है। तो डेफिनेटली 3 बड़ा है, 0 और 0 ये दोनों छोटे हैं, यानी कि ये वैल्यू इन तीनों में सबसे बड़ी है। तो ये हम इसके बाद देखेंगे। अब इन दोनों में हमें देखना कि छोटा कौन सा है। तो ये अगर थर्ड डिजिट पे जाते हैं, ये 0 है और ये 3 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 3 बड़ा होता है। तो इसलिए ये जो है ये इससे बड़ी है, यानी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ गई, ये। आपको इस तरह से देखना है कि डेसिमल के बाद भी एक एक डिजिट मेजर करना है। जैसे कि यहाँ पे अब आपके सामने आ गया 0.003, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा 0.03, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा 0.03। समझ में आया ना हमने कैसे देखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेसिमल से पहले देखा, डेसिमल से पहले इक्वल था, तो डेसिमल के बाद गए, डेसिमल के बाद ये 0, ये 0, ये 3, ये 3 इन दोनों से बड़ा था, तो इसलिए हमने 3 को साइड में कर दिया। 0, 0 इक्वल था, तो उससे आगे वाले डिजिट पे बढ़ गए। ये नहीं देखना है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स किसके ज्यादा, ये नहीं देखना है। नॉर्मल में हम ये देखते हैं कि अगर कोई 5 डिजिट संख्या है, 5 डिजिट नंबर है, या कोई 4 डिजिट नंबर है, तो डेफिनेटली 5 डिजिट नंबर बड़ा ही होगा, हमें पता है। लेकिन डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा कम होने से फर्क नहीं पड़ता, वो हम इक्वलाइज कर सकते हैं, लाइक टर्म बना सकते हैं। इनके पीछे हम अगर 0 लगा दे तो अपने आप ये इक्वल नंबर ऑफ डिजिट हो गए। हमें क्या देखना है, जहां पे बड़ा डिजिट आ जाए वो बड़ी वैल्यू है। ओके, तो अब हम इन तीनों में देखना है। इन तीनों में देखो, इसका है डेसिमल से पहले 3, ये है 30, ये है 30, तो ये दोनों 30 30 इक्वल हुआ, यानी कि 3 छोटा हुआ। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3.03। अब हम इस पे चलते हैं, इनमें के दोनों 30 30 है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद देखते हैं, इसका फर्स्ट डिजिट है 3, इसका है 0, तो डेफिनेटली 3 वाला बड़ा होगा। तो 0.3 ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर, सॉरी, और यहां आ जाएगा 30.3। क्योंकि आप इनको लाइक टर्म बना सकते हो, पीछे के डिजिट्स आप बढ़ा सकते हो 0 लगा के, लेकिन आपको क्या देखना है, फर्स्ट डिजिट। अब अगर हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिए तो आप ये देख सकते हो, ये 3 है, ये 30 है, और ये 300 है। तो डेफिनेटली 3 छोटा हुआ, 30 उससे बड़ा, और 300 उससे बड़ा। यहाँ पे भी आप सेम ये चीज देख सकते हो, अगर इसके पीछे ये है, इसके पीछे 0, तो 3 है और ये 30 है। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है। अब नेक्स्ट वाले में डेसिमल से पहले देखते हैं, ये 3 है, ये 2 है, 4 है, 2 है, 3, 2, यानी कि ये 2 वाले जो नंबर है इनमें हमें देखना है सबसे छोटा। तो इनको एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मैं समझने के लिए करवा रही हूँ, आप लोग को लिखना जरूरी नहीं है। 2.91 एंड 2.109। अब इन तीनों में हमें देखना है बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। हमें ये तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू तो इक्वल आ गई, इसको तो छोड़ दो। अब डेसिमल के बाद देखो, सबसे फर्स्ट डिजिट इसका 9 है, इसका भी 9 है, इसका 1 है।
तो 1 वाला छोटा हुआ। ये नहीं देखना ये 109 है और ये 91 है तो 109 बड़ा होता है, ये नहीं देखना, क्योंकि अगर आप इसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये 910 बन जाएगा और 109 है, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं देखना है। तो ये वाला यानी कि 2.109 सबसे छोटा हुआ। फिर दूसरे नंबर पे अब इन दोनों का 99 बड़ा है, सेकेंड डिजिट पे जाते हैं 0 और 1, 1 वाला बड़ा होगा यानी 0 वाला ये, यानी 2.901 एंड 2.91 इस तरह से आ जाएगा। हुआ क्लियर? अब उसके बाद देखते हैं, इसके बाद आप देख सकते हो ये 3 और ये 3, ये दोनों इक्वल है डेसिमल से पहले। अब डेसिमल के बाद यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ भी इक्वल। आगे चलते हैं, ये 5 ये 0, 0 वाला छोटा आ जाएगा तो हम ये ले लेते हैं 3.005। इसी तरह ये आ जाएगा 3.05। अब इसके बाद डेफिनेटली 4 पॉइंट जो है नंबर वो सबसे बड़ा है 4.03। क्लियर हुआ असेंडिंग ऑर्डर? ओके, तो अब हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे, यानी बड़े से छोटा। यहां आ जाएगा, अब इसमें सारे 5 बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को खत्म करने का तरीका यही है कि सबसे पहले डेसिमल से पहले डिजिट देख लो कौन से बड़े हैं। ये देखो 55, यहाँ 5 है, 5 को छोटा कर दो 55, यहाँ फिर 5 आ गया, छोड़ दो 5 आ गया 55, यानी इन तीनों में हमें देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्लियर? अब इन तीनों में डेसिमल के बाद देखते हैं, ये 5 है, ये 0 है और इसका 5 है, तो डेफिनेटली ये 0 वाला जो है ये हम नहीं लेंगे, ये छोटा हो गया। अब 5 के बाद अगला डिजिट कुछ नहीं है यानी कि 0 है, यहाँ 0 है यहाँ 5 है, तो ये वाला बड़ा हो गया, तो क्या ले लेंगे 55.55। दूसरे नंबर पे हमारा ये आ जाएगा 55.5। 0 लगाओ या नहीं लगाओ, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इनको लाइक टर्म में कन्वर्ट करके देख लो, अपने आप इजी लगेगा। तो यहाँ पे उसके बाद थर्ड नंबर ये हो जाएगा 55.05। ओके, अब उसके बाद आ गई है 3 जो हमारे पास है। अब इनको मैं लाइक टर्म में कन्वर्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसे आपको समझ में आ जाएगा। 5.5, 5.05, इन दोनों में ऑलरेडी 2 डिजिट है, ये ले लिया। अब आप देख सकते हो पहले तो 555 है, तो डेसिमल से पहले तो इक्वल है। डेसिमल के बाद देखो ये है 55, ये है 50, ये है 05। आई नो मैंने कहा था कि हम इस तरह से डेसिमल के बाद नहीं बोलना है 55, 50, 55 बोलना है, 50 बोलना है, लेकिन ये सिर्फ ये देखने के लिए कि बड़ी वैल्यू कौन सी है छोटी कौन सी है, तो उसके लिए मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली 55, 50 और 05 से तो बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी आ गई, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद 50 और 5 में से कौन सी बड़ी है 50 वाली, तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 5.05। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम देखें। अब इसमें भी हमें डेसिमल से पहले डिजिट देख लेना है। यहाँ है 1, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, यानी अब हमें ये तो सबसे छोटी वैल्यूज होगी, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, तो अब हमें बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। तो बड़ी इसमें 2 वाली, अब 2 वाले में हम देखते हैं ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2। इनको मैं आप लाइक टर्म में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ हम इसे कैसे देख सकते हैं। 2.01, 2.1 है, 0 हमने लगा दिया, एंड 2.13। क्लियर है? लाइक टर्म में हो गया। अब देखो ये है 01, ये है 10, ये है 30, कौन सा बड़ा होगा? डेफिनेटली 30, तो हम उसे ले लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद 2.10, उसके बाद 2.01। क्लियर? तीनों हो गए। उसके बाद जो ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ रही थी 1.93, देख लेते हैं 1.93, 1.9 है, 0 लगा के लाइट टर्म में कन्वर्ट कर लिया, एंड 1.87। अब देखो, अब इसमें देखो 93, 90 एंड 87 कौन सा बड़ा हुआ? 93, 1.93, 1.90, उसके बाद 1.87, ये रहा आपका। क्लियर हुआ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से आप सबसे बड़ा या सबसे छोटा देखना हो तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में वही डेसिमल की ही कुछ और सम्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में लेके आने वाली हूँ। ओके।